नेपाल में कुदरत का एक ऐसा खौफनाक कहर टूटा कि देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर छा गया। नदी नाले उफान पर आ गए और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इस भीषण बाढ़ की वजह से अब तक 500 से ज्यादा बेजान शरीर पानी और मलबे से निकाले गए, जबकि लगभग 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। अपनों को खो चुके लोगों की चीख पुकार से आसमान कांप रहा है। राहत और बचाव कार्य रात दिन जारी है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर बाढ़ आने का बड़ा खतरा सिर पर मंडरा रहा है। पर ठहरिए, इस पूरे भयानक मंजर के बीच एक और ऐसा अदृश्य दुश्मन छिपा है जो कि पानी के थमने के बाद सबसे बड़ा हमला करेगा। एक ऐसा खतरा जो कि नेपाल के इस बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों का सैलाब ला सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाढ़ का पानी जब उतरने लगता है तब असली महामारी का दौर शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि बाढ़ जैसी भयंकर आपदाओं के तुरंत बाद कई तरह की बीमारियां बहुत तेजी से पैर पसारती है। इनमें सबसे पहला हमला होता है दूषित पानी और खराब भोजन से होने वाली बीमारियों का। इसके अलावा सांस से जुड़ी बीमारियां, त्वचा के गंभीर इन्फेक्शन भी लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं। बाढ़ का गंदा और दूषित पानी पीने की वजह से इंसान के पेट और आंतों पर सीधा हमला होता है, जिससे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, एंट्रिक फीवर, शिगेलोसिस, हैजा जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियां फैलने का रिस्क कई गुना बढ़ता है। बाढ़ के इस गंदे माहौल में एक और बेहद खतरनाक बीमारी का साया मंडरा रहा है, जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। ये बीमारी तब फैलती है जब इंसान बाढ़ के उसी पानी के संपर्क में आता है जो पानी संक्रमित जानवरों के पेशाब से जहरीला हो चुका है। अब जिन इलाकों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वहां पर लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा सबसे ज्यादा होगा और इस बीमारी में मरीज को बहुत तेज बुखार आता है, स्किन पर अजीब से दाने निकलते हैं जो कि सही समय पर इलाज न मिलने से जानलेवा हो सकते हैं। आखिर बाढ़ के बाद एक साथ इतनी सारी बीमारियां फैलती क्यों हैं? दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर LH कुमार ने छिपे हुए खतरे की पूरी सच्चाई बताई। उनका कहना है कि बाढ़ के समय कोई एक बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियां एक साथ हमला बोलती है। जैसे ही बाढ़ का गंदा पानी रिहायशी इलाकों में और उनके घरों में प्रवेश करता है तो पानी में छिपे खतरनाक पैथोजेंस और बैक्टीरियाज अचानक बहुत तेज एक्टिव होते हैं। गंदे पानी में जमा होने से कोलाई, रोटावायरस और नोरोवायरस जैसे रोगाणु भी तेजी से पनपते हैं। जब बाढ़ की वजह से लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेते हैं तो वहां की भीड़ भाड़ और साफ सफाई की कमी इन बीमारियों को फैलने का सबसे बड़ा मौका देती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि बीमारियां असल में इंसान के शरीर के साथ क्या करती है। डॉक्टर घोटेकर के अनुसार एंट्रिक फीवर जैसे ही अब किसी की बॉडी में पहुंचता है, किसी को जकड़ता है, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में मियादी बुखार या फिर टाइफाइड भी कहते हैं, वो धीरे धीरे इंसानी शरीर को अब बेजान करना शुरू करता है। धीरे धीरे इंसान के शरीर में चढ़ता है। ये बुखार 100 डिग्री से भी ज्यादा यानी कि 100 डिग्री के ऊपर निकलता है। इसके साथ ही पेट और आंतों में भयंकर दर्द शुरू होता है। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, ये बीमारी किसी को बख्शती नहीं है। मरीजों में पेट में तेज मरोड़े, जी मचलाना, लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। बड़ों में इस बीमारी के कारण गंभीर कब्ज की समस्याएं देखी जाती है। इसी तरह के सिगलोसिस भी बाढ़ वाले इलाकों में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियों की श्रेणी में नजर आता है। इसमें मरीज को एकदम से तेज बुखार, सिरदर्द, अजीब सी बेचैनी, उल्टी और पानी जैसे पतले दस्त होते हैं, जिससे शरीर में पानी की काफी कमी होती है। वहीं पर हैजा यानी कि कॉलेरा भी गंदे पानी, दूषित पानी से फैलता है और एक ऐसा रोग है जो कि इंसान के पाचन तंत्र को पूरी तरह तबाह करता है और पल भर में शरीर को निचोड़ कर रख देता है। बीमारियों का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हो जाता। बाढ़ का गंदा पानी हमारी त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। बाढ़ के दौरान अगर शरीर पर कोई भी छोटी से छोटी खरोंच लगी है और वो गंदे पानी के संपर्क में आएगी तो सॉफ्ट टिश्यू और स्किन में भयंकर इन्फेक्शन फैलता है। त्वचा के इन खतरनाक इन्फेक्शंस के लिए मुख्य रूप पैच त्वचा के इन खतरनाक इन्फेक्शंस के लिए मुख्य रूप से स्टेफिलोकोकस ऑरियस और इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस और पॉइजन्स के साथ साथ स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं जो कि जख्म को गलाने लगते हैं। तो फिर इस खतरनाक तबाही और बीमारियों के खौफ के बीच खुद को और अपने परिवार को आखिर सुरक्षित कैसा रखा जाए, कैसे आप खुद को इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर क्या
बताते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि इसके कुछ ज़रूरी और आसान उपाय क्या हैं। अगर आपको पीने के पानी की शुद्धता पर ज़रा भी शक हो रहा है तो पानी पीने से पहले कम से कम 1 मिनट तक उसे अच्छे से उबाल लें। अपने हाथों को दिन में कई बार साबुन और साफ सफाई से रखने की कोशिश करें। साफ पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढककर रखें। कच्चे खाने को पके हुए खाने से बिल्कुल अलग रखें। इसके अलावा बाढ़ के माहौल में बीमारियों के कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए मृत लोगों के शवों की जल्द से जल्द पहचान कर उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोका जाए, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए। बहरहाल मामले पर नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.